नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। मौसम साफ़ है, हालांकि बीच बीच में हल्के हल्के बादल ज़रूर छाए हुए हैं। तो कुछ इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है। बारिश को लेकर एक संभावना थी कि पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में 8 फरवरी से सक्रिय हुआ है या फिर 8 फरवरी को जिसने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी है, तो उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार का जो पश्चिम विक्षोभ भले ही 4 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश में पहुंचा है और उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का जिस तरह का मानना है कि निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है। बादल जरूर छा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई मेजर एक्टिविटी की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है, उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी जो ऊंची चोटियां हिमाचल प्रदेश की है, तो वहां पर ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिमाचल के पहाड़ों को इस बार पश्चिम विक्षोभ पार नहीं कर पाया है और पहाड़ों में ही उलझकर पश्चिम विक्षोभ रह गया है और उसका असर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बीच बीच में हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। जो बर्फबारी होने की संभावना है या फिर हम कहें कि ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश हो सकती है, तो 6 ज़िले हैं। उसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। जो वहाँ की हाई जो ऊंची चोटियां हैं, वहाँ पर बर्फबारी या बारिश हो सकती है। यदि आज की बात करें, आज के संदर्भ में बात करें, तो उसके बाद मौसम का 11 और 12 को भी मौसम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खराब बना रहेगा, लेकिन निचले के क्षेत्रों में बारिश की और बर्फबारी की कोई संभावना मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में नज़र नहीं आ रही है और यही स्थिति मैदानी क्षेत्रों की हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। और जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है, तो हम एक बार आपको जानकारी दे दें कि किन्नौर, कुल्लू, चंबा, मंडी, कांगड़ा और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट 9 और 11 और 10 को भी फ्यू प्लेसेस ओवर हाई हिल्स एंड एडजॉइनिंग एरिया जहां पर बारिश होने की संभावना है। 10 फरवरी को कई क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि आज निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि बीच बीच में हल्के हल्के बादल जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई एक्टिविटी बारिश की नज़र नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार लाइट रेन एंड स्नोफॉल एट चंबा, लाइट रेन कांगड़ा और लाइट टू मॉडरेट रेन एंड स्नोफॉल किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र और इसी तरह कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग का इसी तरह का पूर्वानुमान है और लाहौल स्पीति में भी, हालांकि मंडी में भी और मंडी के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर के लिए और शिमला के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से ज़रूर संभावना व्यक्त की गई है कि लाइट रेन एंड स्नोफॉल शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। लेकिन देखते हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहता है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना ऐसी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अब पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, पर्यटन सीजन चला हुआ है। लेकिन इस बार सर्दियों का यदि हम पर्यटन सीजन की बात करें, तो कश्मीर में ज़्यादा पर्यटकों की संख्या देखने को मिली है। उससे हिमाचल प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो बर्फबारी है वो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी कम हुई है और उसी का ही कारण है कि ज़्यादातर पर्यटक कश्मीर में इस बार गया है ताकि बर्फबारी का वो आनंद उठा सकें, बर्फबारी को देख सकें। शिमला में हिमाचल प्रदेश में ज़रूर मौसम विभाग के पूर्वानुमान ज़रूर ऐसे रहे हैं कि बारिश या बर्फबारी होगी। जनवरी महीने से इस तरह के पूर्वानुमान चले हुए हैं, लेकिन प्रदेश में हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर सूखा ही चला हुआ है और सूखा ही पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसानों, बागवानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश के तापमान की बात करें तो प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है
कल अधिकतम तापमान सामान्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस अधिक था। चाहे शिमला की बात हो, शिमला का तापमान इस वक्त सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है, 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का 25.7 है जो सामान्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 24.5 है जो सामान्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का तापमान 13.2 है जो सामान्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया है जो सामान्य से 6.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का तापमान 29.9 है जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का 24 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक चला हुआ है। सोलन के अलावा यदि हम बात करें मनाली की, तो सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस मनाली का भी तापमान है। 15.5 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा का तापमान 25.6 है जो सामान्य से 7.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का तापमान 25.5 है जो सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 6.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और जुब्बड़हट्टी का 20.7 है। सेवबाग 22.4 है। बरठी 26 है। कसौली 18.9 है। और ताबो का तापमान भी 16.9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो इस तरह से तापमान हिमाचल प्रदेश का लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ऊंचाई वाले क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ पर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है और पर्यटक भी उस पूर्वानुमान को सही मानते हुए प्रदेश में बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। संतोष शर्मा जी का स्वागत है। मेहर सिंह जी जुड़े हैं बिलासपुर में, बारिश करवा दो, सूखा पड़ गया है। पूरे प्रदेश का यही हाल है। करसोग में बारिश के कोई आसार नहीं है। दीपक ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। और ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिंदिया ठाकुर जी है, दीपक ठाकुर जी हैं, उनका स्वागत करते हैं। मुकेश कुमार जी का स्वागत है। दयाल सिंह जी का स्वागत है। सुमन भट्टी जी जुड़े हैं और तो उनका भी स्वागत है। सोलन में बारिश कब होगी? सोलन में तो इस बार यदि चाहे पोस्ट मानसून सीजन हो, विंटर सीजन हो या फिर मानसून सीजन हो, सामान्य से कम बारिश हुई है। सोलन में बहुत कम बारिश इस बार हुई है और यही वजह है कि यहाँ का किसान परेशान है, क्योंकि सोलन जाना जाता है नकदी फसलों के उत्पादन के लिए। जब बारिश ही नहीं होगी तो उससे फसलों को नुकसान होना लाजमी है। और संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और जीपी ठाकुर जी, गणपत जी, सुजानपुर में थोड़े बादल है जी। सुभाष डोगरा जी की तरफ से जानकारी आई है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं। सुजानपुर से सुभाष डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिकी वासुदेवा जी, बुद्धि सिंह राणा जी, अंजू जैन जी भी जुड़ी हैं। और नुरमल किशोर जी हमारे साथ मौसम सुबह से ख़राब है, देवी दर्द का मौसम। और इसके अलावा रजनीश पठानिया जी हैं, चंद्रशेखर जी है, ओपी तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलदीप दुग्गल जी बता रहे हैं शिमला का मौसम कैसा है जी। शिमला में भी मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। हल्के हल्के बादल कई जगहों पर छाए हुए हैं, लेकिन मौसम वैसे साफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मौसम ख़राब है किन्नौर का, प्रदीप ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है, क्योंकि मौसम विभाग का आज हिमाचल प्रदेश के 5-6 ज़िलों में और उसमें शिमला भी ऐड किया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 7 ज़िलों में प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए मौसम विभाग की ओर से थोड़ा पूर्वानुमान है कि जो पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ उसका थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल सकता है। बाकी जगह पर मौसम साफ है। प्रदेश में इस वक्त बहुत मुश्किल है। शिमला में बारिश बहुत मुश्किल है। शिमला में बादल छाए हुए हैं। भूपेंद्र कुमार शर्मा जी की तरफ से जानकारी आ गई है कि बादल छाए हुए हैं। शिमला चौपाल में भी बादल है। राजेश चौहान जी की तरफ से यह जानकारी आ गई है। जब भी कोई दर्शक किसी एरिया के मौसम के जानकारी पूछते हैं तो हमारे दर्शकों की विशेषताएं को जो भी उस एरिया से जुड़ा हुआ है तो मौसम की जानकारी दे देते हैं। और सुजानपुर में भी बादल छाए हुए हैं। तो प्रदेश में कई जगहों पर बादल छाए जरूर है, लेकिन बारिश की जो संभावना है वो केवल ऊंचाई वाले क्षेत्र में है। हो सकता है कि यदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम जो पश्चिम विक्षोभ है उसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिले तो उसका असर हो सकता है कि प्रदेश के कुछ एक जगहों पर देखने को प्रभाव हो। लेकिन जिस तरह का मौसम विभाग
का भी मानना है मौसम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। भले ही पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे कि सोलन का मौसम हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का बना हुआ है, बादल बीच बीच में कई एरिया में छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की जो संभावना है वो फिलहाल कम है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में 8 फरवरी से सक्रिय है और उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। आज भी कुछ इसी तरह का मौसम है। मौसम विभाग के अनुसार लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्र, कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हल्की बारिश व बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन जिलों के हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। कुल मिलाकर और कश्मीर में भी बादल छाए हुए हैं और इंशा बिलाल हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कि कश्मीर की जानकारी भी आई है। बादल वहां पर छाए हुए हैं और इस बार तो कश्मीर में मौसम की मेहरबानी काफ़ी अधिक देखने को मिली है और पर्यटक भी बड़ी संख्या में कश्मीर में घूमने के लिए गए हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का मौसम आजकल के दिनों में हिमाचल प्रदेश का रह रहा है, उससे जो विंटर सीजन में का जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आता था, अब वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया है। वजह है कि प्रदेश में जनवरी का महीना हो या फिर दिसंबर का महीना हो या फिर फरवरी का महीना हो, वो बर्फ़ देखने के लिए आते हैं, लेकिन बर्फ़ यहाँ पर बहुत कम पड़ रही है। और शिमला में तो इस बार सीजन की एक ही बार शिमला में बर्फबारी हुई है। उसके बाद मौसम वहाँ का हल्की हल्की बारिश से ही लोगों को देखने को मिली है। हल्की हल्की बारिश थी और नितिन शर्मा जी और NH5 की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वाहनों की जो आवाजाही है वो लगातार जारी है। पूर्व की दिशा की ओर हल्के हल्के बादल आप सोलन में भी देख सकते हैं और इस तरह के बादल सोलन में लगातार देखने को मिल भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो पंजाब केसरी टीवी में मौसम की अपडेट में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले 48 घंटे में कैसा रहेगा मौसम, अगर रजनीश जी अगर अगले 48 घंटे की बात करें तो केवल जो पूर्वानुमान मौसम विभाग का है वो केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों का ही है और इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो बारिश की आसार थोड़े कम ही नज़र आ रहे हैं। जिस तरह के मौसम विभाग की ओर से कल भी जानकारी आई थी कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ही जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। निचले क्षेत्रों में बादल हो सकते हैं, लेकिन बारिश की जो संभावना है वो काफ़ी कम है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद जी।